क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसी महाविद्या है जो किसी वेद पुराण के कठिन नियमों से नहीं बल्कि भगवान शिव और विष्णु के उच्छिष्ट यानी प्रसादम से प्रकट हुई थी, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी छुआछूत या नियम की पाबंदी नहीं लगती। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर अगर आपने इस तांत्रिक सरस्वती की एक रात साधना कर ली तो आपकी वाणी में वो सम्मोहन आ जाएगा कि संपूर्ण संसार आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। जानिए आज की इस महागाथा में माँ मातंगी का सबसे गोपनीय सत्य। जय माता दी भक्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अपने अंतिम सबसे अलौकिक और प्रचंड आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच चुकी है। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है, वह पावन रात्रि जब 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में 9वीं महाविद्या माँ मातंगी का प्राकट्य और उनकी सिद्धि का द्वार खुलता है। सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में माँ मातंगी का स्थान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। एक और जहाँ सात्विक परंपरा से माँ सरस्वती के वेदों, शास्त्रों और ज्ञान की देवी माना जाता है, वहीं तंत्र की गोपनीय दुनिया में भगवती सरस्वती जब अपने सबसे शक्तिशाली, उग्र, सर्वसमर्थ और अविलंब फल देने वाले रूप में प्रकट होती हैं तो उन्हें माँ मातंगी कहा जाता है। इन्हें राजमातंगी, उच्छिष्ट मातंगी, उच्छिष्ट चांडालिनी और सुमुखी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम केवल किसी सतही कथा की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम प्रवेश करेंगे माँ मातंगी के प्राकट्य के उस अलौकिक सत्य में, जहाँ भगवान शिव, पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच एक दिव्य लीला रची गई। महर्षि मतंग की उस उग्र तपस्या में, जिसके कारण भगवती को पृथ्वी पर मतंग ऋषि की पुत्री बनना पड़ा। कदम्ब वन की उस महालीला में, जहाँ देवी ने अपनी वीणा की नाद ध्वनि से मत और उन्मत्त जैसे राक्षसों का वध किया। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि की निशिता काल में की जाने वाली पूजा विधि, जिसमें मंडल निर्माण से लेकर नैवेद्य तक का संपूर्ण विधान शामिल है। माँ मातंगी के वे सिद्ध बीज मंत्र, ध्यान श्लोक और 5 ऐसे अचूक तांत्रिक उपाय जो आपके जीवन से दरिद्रता, वाणी दोष, शत्रु बाधा और व्यापारिक असफलता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और समझें, क्योंकि यह ज्ञान आपके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखता है। भक्तों, माँ मातंगी का स्वरूप केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड की गूढ़ तांत्रिक संरचना का एक जीवित मानचित्र है। आइए माँ के एक एक प्रतीक के पीछे छिपे रहस्य को समझते हैं। माँ मातंगी का शरीर पन्ने के समान चमकीले हरे रंग का है। तंत्र शास्त्र में हरा रंग प्रकृति की उर्वरता, बुध ग्रह की मेधा शक्ति, सम्मोहन और निरंतर बहने वाले ज्ञान का प्रतीक है। यह रंग यह दर्शाता है कि देवी संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में रखती हैं। माता के मस्तक पर तृतीया का अर्धचंद्र सुशोभित है, जो शीतलता और मानसिक शांति का प्रतीक है। उनके 3 नेत्र हैं, दायां नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्रमा और तीसरा नेत्र अग्नि। माँ मातंगी का त्रिनेत्र साधक के आज्ञा चक्र को जागृत करता है। माँ मातंगी की 4 भुजाएं मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संचालन करती हैं। माँ अपने 2 हाथों में स्फटिक की वीणा धारण करती हैं। वीणा की ध्वनियाँ ब्रह्मांड के अनाहत नाद को दर्शाती हैं। यह वाणी संगीत, काव्य और 64 कलाओं पर आधिपत्य प्रदान करती हैं। माँ के हाथ में चमकती हुई तलवार साधक के भीतर छिपे अज्ञान, भय, अहंकार और जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का छेदन करती हैं। पास का अर्थ है बंधन। माँ मातंगी अपने पास से साधक को संसार के मोह माया के गंदे दलदल से खींचकर अपने भक्ति मार्ग पर लाती हैं। अंकुश का प्रयोग अनियंत्रित हाथी को दिशा देने के लिए किया जाता है। माँ का अंकुश साधक के चंचल मन और उसकी वासनाओं को नियंत्रित करता है। माँ मातंगी के कंधे पर सदैव एक हरा तोता विराजमान रहता है। तोता वह पक्षी है जो मनुष्य की वाणी की नकल करता है। तंत्र में तोता वाक सिद्धि और पश्यंती वाणी का प्रतीक है। माँ मातंगी की कृपा जिस पर होती है, उसका मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य सिद्ध होने लगता है। समाज में उच्छिष्ट का अर्थ झूठा या अपवित्र माना जाता है, परंतु तंत्र शास्त्र के अनुसार जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है तो जो शेष बच जाता है वही उच्छिष्ट ब्रह्म है। माँ मातंगी यह सिखाती हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी अपवित्र नहीं है। जो संपूर्ण संसार द्वारा ठुकरा दिया जाता है
माँ मातंगी उसे भी अपने हृदय से लगा लेती हैं। समय के चक्र को पीछे घुमाइए, उस काल में चलिए जब यह पृथ्वी और तीनों लोग अपने परम पावन रूप में विद्यमान थे। कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर, जहाँ बर्फ की धवल चादर के बीचों बीच दिव्य ज्योति गूंज रही थी, महादेव शिव अपने अनादि समाधि में लीन थे। उनके समीप ही जगत जननी भगवती पार्वती विराजमान थी। कैलाश के वृक्षों से मंदार, पारिजात और कदम्ब के पुष्पों की सुवास बह रही थी। उस समय चारों दिशाओं में शांति का साम्राज्य था, परंतु काल के विधान के अनुसार एक ऐसी अलौकिक घटना घटने वाली थी जो तंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाली थी। महादेव ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्र खोलते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक प्रकाश की तरंग दौड़ गई। माता पार्वती ने मुस्कुराकर महादेव का वंदन किया और पूछा, हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरारी, आज आपके त्रिनेत्रों में एक विशेष अलौकिक ज्योति दिखाई दे रही है। कृपा करके बताएं कि आज किस गुप्त शक्ति के प्रकटीकरण का समय आया है। महादेव ने कहा, हे उमे, आज उस महाविद्या के अवतरण का समय निकट है जो वेदों के कठोर बंधनों को तोड़कर केवल भाव और भक्ति से अपने साधक को परम सिद्धि प्रदान करेगी। उस महाविद्या का नाम होगा माँ मातंगी। ठीक उसी समय आकाशवाणी जैसी गूंज के साथ वैकुंठपति भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर पधारे। भगवान विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य थे और माता लक्ष्मी के हाथों में दिव्य स्वर्ण थाल था। उस थाल में वैकुंठ की कामधेनु के दूध, क्षीर सागर के अमूर्त तत्वों और तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ औषधियों से निर्मित महाप्रसाद रखा हुआ था। जब नारायण ने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया तो महादेव ने अत्यंत प्रेम से उनका आलिंगन किया। भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, हे जगत जननी, आज हम वैकुंठ से आपके लिए वह महाप्रसाद लेकर आए हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्व गुण समाहित है। आइए हम सब मिलकर इस महाप्रसाद का आस्वादन करते हैं। कैलाश के कदम वृक्ष की छाया में एक विशाल रत्न जटित स्वर्ण पीठिका बिछाई गई। वहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ विराजित हुए। चारों दिव्य सत्ताएं अत्यंत प्रेम, आनंद और भाव विभोर होकर उस महाप्रसाद को ग्रहण करने लगी। उस अलौकिक आनंद की अवस्था में जब महादेव और माता पार्वती प्रसादम का आस्वादन कर रहे थे तो उनके कर कमलों और ओष्ठों के स्पर्श से महाप्रसाद का कुछ अत्यंत सूक्ष्म अंश छिटक कर कैलाश की पावन मृदा पर गिर गया। साधारण लोक मर्यादा से इसे उच्छिष्ट या जूठा कहा जाता है, परंतु जैसे ही वह ब्रह्म प्रसाद कैलाश की भूमि से टकराया, संपूर्ण सृष्टि में एक अभूतपूर्व क्रांति घटित हो गई। आकाश में मेघ गर्जना करने लगे, किंतु वह गर्जना डरावनी नहीं बल्कि सामवेद की ऋचाओं जैसी संगीतमय थी। धरती से रातों रात सहस्त्रों कदम के वृक्ष अंकुरित होकर पुनः खिल उठे और उस गिरे हुए उच्छिष्ट प्रसादम के बीच में से एक भयंकर, तेजस्वी और परम सम्मोहक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। जब वह ज्योति शांत हुई तो वहाँ पन्ने के समान हरे वर्ण वाली 16 वर्ष की एक अति सुंदर नव युवती प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे जिनमें बीड़ा, खड्ग, पास और अंकुश चमचमा रहे थे। उनके कंधे पर एक सुंदर तोता बैठा हुआ था। देवी मातंगी का वह रूप इतना मनमोहक था कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उनके सौंदर्य और तेज को देखकर स्तब्ध रह गए। प्रकट होते ही उस दिव्य देवी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए महादेव, माता पार्वती, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। उनकी वाणी में वीणा की झंकार से भी अधिक मधुरता थी। देवी मातंगी ने पूछा, हे परमपिता, हे जगत जननी, मैं आपके इस महाप्रसाद के उच्छिष्ट अंश से उत्पन्न हुई हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड में मेरा क्या स्थान है और मेरी साधना का क्या नियम होगा। भगवान शिव अपनी पीठिका से उठे और वात्सल्य भाव से देवी के सिर पर हाथ रखकर बोले, हे देवी, तुम साधारण जन्म से परे हो। तुम हमारे महाप्रसाद के उच्छिष्ट से प्रकट हुई हो। संसार में समाज जिसे त्याज्य, अपवित्र या बाह्य समझता है, तुम उस बाह्य आवरण में छिपे परम ब्रह्म का ज्ञान कराओगी। इसलिए आज से संपूर्ण संसार में तुम उच्छिष्ट मातंगी और उच्छिष्ट चांडालिनी के नाम से विख्यात होगी। जो साधक अपने मन के विकारों को छोड़कर बिना किसी छुआछूत या बाह्य आडंबर के भाव से भरकर तुम्हारी पूजा करेगा,
तुम उसे तुरंत वाक सिद्धि, अगाध संपत्ति और 64 कलाओं का ज्ञान प्रदान करोगे। तुम्हारे साधक का कहा गया एक एक शब्द सिद्ध हो जाएगा। माता पार्वती ने आगे बढ़कर देवी मातंगी को अपने गले से लगा लिया और कहा, हे पुत्री, तुम मेरी ही तांत्रिक अभिव्यक्ति हो। जहाँ मेरी बहन सरस्वती वेदों के शास्त्रार्थ की देवी है, वहीं तुम तांत्रिक सरस्वती के रूप में पूजी जाओगी। तुम संगीत, काव्य, अभिनय, वशीकरण और मेधा शक्ति की सर्वोच्च अधिष्ठात्री देवी होगी। भक्तों, माँ मातंगी के अवतरण की दूसरी महागाथा महर्षि मतंग से जुड़ी है। प्राचीन काल में महर्षि मतंग नाम के एक परम ज्ञानी और करुणामयी ऋषि हुए। उन्होंने देखा कि समाज के कुछ नियम इतने कठोर थे कि वनवासियों, पिछड़ों और साधारण जन सामान्य के लिए ईश्वर की कठिन वैदिक साधना करना असंभव था। महर्षि मतंग के हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने विचार किया कि एक ऐसी देवी का अवतरण होना चाहिए जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो। महर्षि मतंग घोर कदम के वनों में चले गए। वहां उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न और जल ग्रहण किए 10,000 वर्षों तक भगवती पराशक्ति का घोर तप किया। उनके तप की अग्नि से तीनों लोग तपने लगे। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। तब भगवती पराशक्ति स्वयं प्रकट हुई और महर्षि मतंग से कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारे इस निष्काम और करुणामयी तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। महर्षि मतंग ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे कुल में पुत्री रूप में जन्म लीजिए, ताकि आपके नाम से संपूर्ण संसार को सहज साधना का मार्ग मिल सके। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और इस प्रकार भगवती महर्षि मतंग के आश्रम में उनकी पुत्री बनकर आईं। मतंग ऋषि की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम मातंगी पड़ा। एक समय मत और उन्मत्त नाम के दो उग्र असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वे किसी भी वेद मंत्र, अस्त्र शस्त्र या देवता के बाणों से नहीं मारे जा सकते थे। वे असुर ऋषियों के यज्ञों को दूषित करते थे और जहाँ भी संगीत या शांति होती थी वहाँ विनाश फैलाते थे। जब वे दानव महर्षि मतंग के कदम वन पर आक्रमण करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर श्यामल वर्ण की देवी रत्नों के सिंहासन पर बैठकर मुस्कुराते हुए बीड़ा बजा रही हैं। असुरों ने अहंकार में कहा, हे स्त्री, यह बीड़ा बजाना बंद कर और हमारे साथ चल। देवी मातंगी ने अपनी मंद मुस्कान नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बीड़ा के तारों को जोर से झंकृत किया। वह झंकार कोई साधारण संगीत नहीं था, वह ब्रह्मांडीय वैखरी और पश्यंती वाक शक्ति का प्रचंड वज्र प्रहार था। बीड़ा से निकलने वाली ध्वनि तरंगों ने असुरों के मस्तिष्क पर ऐसा सम्मोहन किया कि उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। मत और उन्मत्त असुर अपनी अपनी तलवारें निकालकर एक दूसरे को ही शत्रु समझकर आपस में काटने लगे। अंत में देवी मातंगी ने अपने हाथ की चमचमाती खड़ग से दोनों मुख्य असुरों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार बिना किसी भयंकर युद्ध के केवल अपनी संगीत और वाणी की शक्ति से देवी ने असुरी शक्तियों का समूल नाश कर दिया। भक्तों, अब अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ मातंगी की पूजा विधि। माँ मातंगी की साधना मुख्य रूप से निशिता काल यानी रात्रि 11:30 से 1 बजे के बीच की जाती है। साधक का मुख पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साधक स्वयं नीले, हरे या लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आसन कुशा का या हरे रंग के ऊनी कपड़े का होना चाहिए। लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए हरा कपड़ा। माँ मातंगी का चित्र, मूर्ति या मातंगी यंत्र, शुद्ध जल का कलश, आचमनी और तांबे या कांस्य की थाली, शुद्ध देसी घी का दीपक और गुग्गल या कपूर की धूप, हरे या लाल पुष्प, विशेषकर कदम, चमेली या गुलाब के फूल, अष्टगंध, कुमकुम, हल्दी और हरा चंदन। भोग सामग्री में गुड़ से बने मीठे चावल, खीर, 5 प्रकार के फल, हरी इलायची, लौंग और सुपारी। जप के लिए स्फटिक की माला, हरड़े की माला या रुद्राक्ष की माला। रात्रि 11:30 पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान पर बैठें। हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर और पूजा सामग्री पर छिड़कें। चौकी पर हरा कपड़ा बिछाकर माँ मातंगी का चित्र स्थापित करें। माँ के दाहिनी ओर घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें, हे महामाये माँ मातंगी, मैं अपना पूरा नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर आपकी कृपा, वाक सिद्धि, सुख समृद्धि और समस्त बाधाओं के नाश हेतु आपका पूजन व मंत्र जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
मेरी पूजा स्वीकार करें और इसके बाद जल भूमि पर छोड़ दें। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से अपने शरीर के विभिन्न अंगों जैसे मस्तक, मुख, हृदय का स्पर्श करते हुए देवी का ध्यान करें। माँ मातंगी को अपने हृदय में ध्यान करते हुए पूजा स्थान पर पधारने का प्रार्थना करें। माँ के चरणों में जल अर्पित करें। माँ के चित्र या यंत्र पर जल के छींटे दें या मूर्ति हो तो पंचामृत व जल से स्नान कराएं। माँ को लाल या हरा वस्त्र या मौली अर्पित करें। माँ के भाल पर कुमकुम और हरे चंदन का सुंदर तिलक लगाएं। कदम के फूल या चमेली, गुलाब के फूल माँ के चरणों में अर्पित करें। गूगल की धूप दिखाएं और घी के दीपक से आरती की भांति रोशनी दिखाएं। माँ मातंगी को गुड़ से बने मीठे चावल या खीर का भोग लगाएं। साथ में अनार और हरी इलायची अर्पित करें। भोग के पश्चात जल से आचमन कराएं और लौंग इलायची युक्त पान का बीड़ा अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात साधक को रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए और स्फटिक या रुद्राक्ष की माला इस मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगय फट स्वाहा। कम से कम 3, 5 या 11 माला स्फटिक माला से इस मंत्र के निरंतर जप से साधक की वाणी में गजब का प्रभाव आता है। उसकी सोची हुई बातें पूरी होने लगती हैं और मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है। ओम ह्रीम ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। जो लोग राजनीति, प्रशासन, व्यापार या उच्च पदों पर हैं उनके लिए यह मंत्र अत्यंत फलदायी है। यह समाज में आपका मान सम्मान और आकर्षण कई गुना बढ़ा देता है। ओम मातंगय च विद्महे उच्छिष्ट चांडलिने च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। विद्यार्थियों, अध्यापकों, लेखकों और वैज्ञानिकों के लिए यह मंत्र बुद्धि के कपाट खोल देने वाला है। साधना काल में पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना की बात को किसी अजनबी से शेयर न करें, यह गुप्त साधना है। मन में किसी के प्रति द्वेष या छल न रखें, क्योंकि माँ मातंगी भाव शुद्धि से सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। भक्तों, यदि आपके जीवन में किसी विशेष प्रकार की रुकावट है तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में माँ मातंगी के इन 5 गुप्त उपायों को अवश्य करें। 9वीं की रात माँ मातंगी के चित्र के सामने 7 हरी इलायची रखें। मंत्र ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा का 108 बार जप करें। जप के बाद उन इलायचियों में फूंक मारें। अगले 7 दिनों तक रोज सुबह 1 इलायची प्रसाद के रूप में खाएं। वाणी का दोष, हकलाना और संकोच हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और भाषण शक्ति अद्भुत हो जाएगी। 9वीं की रात कांसे की कटोरी में गुड़ भरें और उसके ऊपर 5 कमलगट्टे रखें। इसे माँ मातंगी के चरणों में समर्पित कर दें। राज मातंगी मंत्र का 3 माला जप करें। अगले 3 कमलगट्टों को अपनी तिजोरी में रख लें और गुड़ किसी गाय को खिला दें। रुका हुआ धन तुरंत आने लगेगा और व्यापार में कई गुना वृद्धि होगी। 9वीं की रात चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। उससे कदम या गुलाब के फूलों पर अपना और अपने जीवन साथी का नाम लिखें। इन फूलों को माँ मातंगी के चरणों में अर्पित करें और वैवाहिक सुख की प्रार्थना करें। पति पत्नी के बीच के सारे मतभेद और मन मुटाव दूर हो जाएंगे और प्रेम अटूट हो जाएगा। 9वीं की रात नीम के पत्ते पर लाल चंदन से शत्रु का नाम या शत्रु बाधा लिखें। माँ मातंगी के सामने खड़क ध्यान करते हुए ओम मातंगे फट का 108 बार जप करें। फिर उस पत्ते को किसी निर्जन स्थान पर मिट्टी में दबा दें। शत्रु का षड्यंत्र निसफल हो जाएगा और वह आपके सामने शांत हो जाएगा। 9वीं की रात माँ मातंगी के सामने बांसुरी या अपनी स्फटिक माला रखें और मातंगी गायत्री मंत्र का 5 माला जप करें। जप के बाद उस माला को धारण करें या बांसुरी को अपने कार्यस्थल पर रखें। आपको कला और मीडिया के क्षेत्र में विश्वव्यापी ख्याति और नाम प्राप्त होगा। भक्तों, यह थी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर पूजित होने वाली 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की संपूर्ण विशद महागाथा, तांत्रिक दर्शन, पूजा विधि, सिद्ध मंत्र और अचूक उपाय। माँ मातंगी की कृपा से आपके जीवन में अगाध ज्ञान, सुरीली वाणी, अटूट धन धान्य और समस्त सिद्धियों का वास हो। देवी आपके कंठ पर विराजमान होकर आपको वाक सिद्धि प्रदान करें। यदि आपको माँ मातंगी का यह गोपनीय ज्ञान और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ मातंगी, जय तांत्रिक सरस्वती, जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।